तो परिवहन कोड देखिए आप, धौलपुर का परिवहन कोड क्या है। जब धुलाई होती है तो अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। तो 11 जो है दोस्तों किसका परिवहन कोड है, धौलपुर का परिवहन कोड है। बात करते हैं कि धौलपुर की स्थापना किसने की और कब की। तो धौलपुर की स्थापना दोस्तों 11वीं शताब्दी के अंदर तोमर वंश के राजा, कौन से, तोमर वंश के राजा धवल देव ने की थी 11वीं शताब्दी के अंदर। और इन्हीं के नाम से दोस्तों देखो धौलपुर जाना जा रहा है। तो धौलपुर की स्थापना किसने करी, धवल देव ने करी, जो कि तोमर वंश के राजा थे। कौन से वंश के, तोमर वंश के राजा थे। 11वीं शताब्दी में धौलपुर की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 11वीं शताब्दी में। और एक महत्वपूर्ण डेट आ रही है 15 अप्रैल 1982। इस दिन क्या हुआ था, तो देखो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था और राजस्थान का 26वां जिला बना था, कौन, अजमेर बना था। तो उसके बाद कौन सा जिला बनेगा, 26 के बाद 27वां जिला बनेगा। और वो कब बनेगा, 15 अप्रैल 1982 को बनेगा 27वां जिला। कौन, हम जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, रेड डायमंड के बारे में। रेड डायमंड सिटी धौलपुर जो है राजस्थान का 27वां जिला है, जो कि 15 अप्रैल 1982 को बना था। अब साथ में 28वां, 29वां और 30 भी वापस याद कर लो, पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, ये लो, ये हो गया ब्रदर। 12 कब बने थे, 1991 के अंदर। 1991 में भी कब, 10 अप्रैल 1991 को हमको 28वां, 29वां और 30वां जिला भी मिलता है। 12 दौसा और राजसमंद। उसके बाद 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़ था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि धौलपुर कौन सा जिला है, 27वां जिला है राजस्थान का, 15 अप्रैल 1982 को बना था। चलिए, भरतपुर संभाग के अंदर ये आता है। उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो थे शिवचरण माथुर। तो ये डांग क्षेत्र का हिस्सा है, कौन सा, धौलपुर जिला भी। अब ये डांग क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो हमारी जो चंबल नदी है, जरा डांग क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं क्या है, क्योंकि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलता है। तो ये जो चंबल नदी है ना, कभी कभी क्या होती है, गुस्से में होती है। जब गुस्से में होती है तो बहुत तेज बहती है। ये कैसे बहती है, बहुत तेज बहती है। तो तेज बहने के कारण ये क्या कर देती है, इधर से मिट्टी का कटाव कर देती है, मिट्टी को हटाती जाती है। अब मिट्टी को हटाती जाती है दोस्तों तो गड्ढों का निर्माण हो जाता है। और इन गड्ढों के निर्माण से जमीन कैसी हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऊबड़ खाबड़। गड्ढे बन जाएंगे जमीन में तो ऊबड़ खाबड़ तो होएगी ना। तब ऊबड़ खाबड़ जमीन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है बीहड़, इसे कहा जाता है उत्खात भूमि। क्या कहा जाता है, उत्खात भूमि, या फिर इसे कहा जाता है डांग भूमि। ठीक है, तो ये डांग क्षेत्र के अंदर आता है। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो जो जिले आते हैं, जो जो क्षेत्र आता है, वो सभी डांग क्षेत्र के अंदर आते हैं। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 8 जिले शामिल होते हैं। कौन कौन से, वो भी जरा देख लीजिए आप। तो वो होते हैं दोस्तों, एक तो अपने इधर के भरतपुर, धौलपुर, एक बार लिख ही लो, डांग क्षेत्र के अंदर 8 आते हैं ना। एक सवाई माधोपुर और एक करौली, बस ये 4 याद कर लो। और उसके बाद हाड़ौती क्षेत्र लिख दो। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में आपको पता है 4 आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये हो गए हमारे 8 जिले। ठीक है, जो कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर आते हैं। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था, 1995-96 के अंदर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए, चंबल नदी द्वारा जो अपरदित भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, उसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में धौलपुर कब शामिल होता है, तो 18 मार्च 1948 को दोस्तों मत्स्य संघ का निर्माण होता है। किसका, मत्स्य संघ का निर्माण होता है 18 मार्च 1948 को। और इसमें ABCD ध्यान होगा आपको, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकाना जो है इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें धौलपुर भी शामिल है। तो इसमें राज प्रमुख कौन बनते हैं, उदय भीम भोपाल मानसिंह। तो उदय भान जी को जो है राज प्रमुख बनाया जाता है मत्स्य संघ का। ठीक है,
एक बार ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। धवल देव ने की थी 11वीं शताब्दी में स्थापना। 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बना था। मुख्यमंत्री थे उस समय शिवचरण माथुर। डांग क्षेत्र क्या है? चंबल नदी द्वारा जो मिट्टी का कटाव किया जाता है उससे जो उबड़ खाबड़ भूमि बनती है उसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1995-96 में शुरू हुआ था 8 जिलों के अंदर। कौन कौन से थे? तो 8 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और हाड़ौती क्षेत्र। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में शामिल होता है कौन? धौलपुर जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की बात करें तो 12 लाख से अधिक जनसंख्या है किसकी? धौलपुर की। धौलपुर दिख रहा है आपको इधर, यहाँ पर सबसे पूर्व के अंदर, पूर्वी प्रवेश द्वार कह सकते हैं इसे हम, पूर्वी प्रवेश द्वार। तो ये है धौलपुर जिला। ठीक है, इधर ये ध्यान रखना, जो कि इधर उत्तर प्रदेश से सीमा लगा रहा है और इधर मध्य प्रदेश से। तो राजस्थान का ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। घनत्व की बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में 5वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। और जनसंख्या घनत्व कितना है इसका? 398 है जनसंख्या घनत्व। किसका दोस्तों? धौलपुर का जनसंख्या घनत्व 398 पे है और 5वें नंबर पर आता है। तो पहले पे कौन आता है? देखो पहले पे आता है दोस्तों जयपुर। दूसरे पे कौन आता है? दूसरे पे आता है दोस्तों भरतपुर, ये भरतपुर है। ठीक है, तीसरे पे कौन आता है? तीसरे पे आता है दौसा। चौथे पे कौन आता है दोस्तों? अलवर। ठीक है, ये दोस्तों आप जनसंख्या वाले वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जयपुर का कितना है दोस्तों? 595। 503 भरतपुर का। दौसा का कितना है? 476। आपको इसलिए बता रहा था कि आप भी दोस्तों याद कर लो, ठीक है, साथ में काम ही आएगा। और अलवर का कितना है दोस्तों? तो 438 है। ठीक है, तो ये है दोस्तों जनसंख्या घनत्व के अंदर 5 टॉप जिले हैं। ठीक है, 5 टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी कहानी, नहीं तो वीडियो और लंबा खिंच जाएगा। भरतपुर और करौली के साथ सीमा बनाता है। देखो इधर ये भरतपुर है, उधर ये करौली है, इसके साथ सीमा लग रही है। राज्यों की बात करें तो इधर ये यूपी है और इधर ये एमपी है। ठीक है, भौतिक प्रदेश 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, तो उसमें पूर्वी मैदानी भाग का ये हिस्सा है। भरतपुर संभाग में आता है। कब बना था भरतपुर संभाग? तो 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग की स्थापना होती है। उससे पहले ये जयपुर संभाग के अंदर आता था धौलपुर। ठीक है, तो 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग की स्थापना होती है, 7वां संभाग राजस्थान का। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का। ठीक है, और दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसके 1% से भी कम है, यानी कि 0.89% वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन है दोस्तों? तो वो धौलपुर है। लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है दोस्तों वह धौलपुर है। कितना लिंगानुपात है? 846 है दोस्तों। कितना है? 846। उसके बाद जैसलमेर का है 852 दूसरे नंबर पर। ठीक है, सबसे कम जो है धौलपुर का है और उसके बाद सबसे कम जो है जैसलमेर का 852। सबसे ज्यादा की बता देता हूं तो सबसे ज्यादा दोस्तों डूंगरपुर का है। कितना है? डूंगरपुर का है दोस्तों 994। ठीक है, उसके बाद राजसमंद का 990, पाली का 987 है, प्रतापगढ़ का फिर 983 है और बांसवाड़ा का 980 है। कैसे याद रख रखा है मैंने? तो ट्रिक से याद कर रखा, और ट्रिक देखने के लिए आपको लिंगानुपात वाला वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके उपनामों की। तो यहाँ पर लाल पत्थर बहुत पाया जाता है, जो कि यहाँ की इनकम का सोर्स भी है। धौलपुर की सर्वाधिक आय भी लाल पत्थर से होती है, इसलिए इसको रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको प्राचीन समय में कोठी नाम से जाना जाता था, इसको धवलपुरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्योदय होता है तो सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा, तो ये इस नाम से भी धौलपुर जिला जाना जाता है। चलिए नदियों की बात करते हैं यहाँ पर। तो 3 प्रमुख नदियों का संबंध है धौलपुर के अंदर। एक है पार्वती, एक है चंबल और एक है गंभी। पार्वती की बात करें तो दोस्तों ये एमपी से आती है और राजस्थान में 12 जिले के अंदर ये प्रवेश करती है, करियाहट नामक गांव से। ठीक है, 12 जिले के अंदर प्रवेश करती है और इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अगई बांध, अगई या ओगई। ठीक है, अगई या ओगई नामक बांध है। ठीक है, अगई या ओगई नामक जो है बांध किस पर है? पार्वती नदी पर बना हुआ है। फिर ये जो है चंबल नदी में मिल जाती है, तो चंबल की सहायक हो गई पार्वती नदी। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर ये मिलती है, चंबल के अंदर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी के बारे में पिछले वीडियोस में भी बहुत बता दिया था, अभी भी बता देते हैं कि जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में 84गढ़ नाम की जगह है, वहां से प्रवेश करती है, फिर यानी चित्तौड़ से प्रवेश करती है, फिर चित्तौड़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए इटावा के अंदर यूपी के अंदर इटावा नामक जगह पर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। चर्मवती, कामधेनु, बारामसी, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं चंबल की, हर वीडियो में बताता रहता हूँ। गंभीरी की बात करते हैं, एक गंभीर नदी अलग है और गंभीरी अलग है, ठीक है। गंभीर नदी की बात करें तो ये निकलती है दोस्तों करौली से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? करौली से निकलती है, फिर जाती कहाँ है? धौलपुर, और धौलपुर के बाद ये यूपी के अंदर एक मैनपुरी नाम की जगह है, वहां जाकर ये कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए जलाशय की बात करें तो अगाई बांध के बारे में बताया, पार्वती नदी पर है और धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है अगाई बांध। तालाबशाही झील, इसका निर्माण जो है इसी के पास में एक महल भी है, खानपुरा महल, तो इन दोनों का जो निर्माण है 1617 में सूले खान ने करवाया था, ठीक है, शाहजहां के लिए करवाया था दोनों का निर्माण, खानपुरा महल और तालाबशाही झील। तो तालाबशाही झील कहाँ स्थित है दोस्तों? धौलपुर के अंदर स्थित है। लंबी बावड़ी, इसे पाताल तोड़ बावड़ी भी कहते हैं, और ये 7 मंजिला बावड़ी है जो कि अपनी स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। तो अगाई बांध कहाँ है? धौलपुर में। तालाबशाही झील कहाँ है? धौलपुर में है। लंबी बावड़ी कहाँ है? धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। खनिज की बात करें तो लाल पत्थर, वीडियो की शुरुआत से बोलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको रेड डायमंड सिटी कहते हैं। कांच उद्योग के लिए भी दोस्तों धौलपुर जिला जाना जाता है, तो ध्यान रखना, धौलपुर आओगे तो कांच नहीं छुप जाएगा ही। तो धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा द हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स भी जो है कहाँ है? धौलपुर के अंदर। एग्जाम में इसके प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा दी राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स लिमिटेड है जो कि खाद बनाने का कार्य करती है, ठीक है, खाद बनाने के लिए काम करने का काम करती है ये। प्रमुख मेलों की बात करें तो 12 भाई का मेला, तीर्थराज मेला, सेपू महादेव मेला और बाबू महाराज मेला का संबंध किस जिले से है? धौलपुर से है। तो 12 भाई का मेला कहाँ पड़ता है? धौलपुर के अंदर पड़ता है, बाड़ी क्षेत्र के अंदर। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, यानी 12 जाति या 12 अलग संप्रदायों के द्वारा ये मेले का आयोजन होता है, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का ये प्रतीक है। तीर्थराज मेला तो कहाँ भरता है? धौलपुर के अंदर भरता है। तीर्थराज किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं, जो कि अजमेर में स्थित है। लेकिन तीर्थराज का मेला कहाँ भरता है? तो ये धौलपुर जिले के अंदर भरता है, मचकुंड के अंदर, ठीक है। मचकुंड जो कि बहुत ही मतलब पवित्र स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थान है ये, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। भादवे की शुक्ल छठ को यहाँ पर मेला भरता है, तीर्थराज मेला। सेपू महादेव मेला तो सेपू के अंदर ही स्थित है, धौलपुर के अंदर। फाल्गुन और श्रावण माह की 14 को मेला भरता है। बाबू महाराज का मेला भी भरता है बांडी क्षेत्र के अंदर, भाद्रपद शुक्ल 11 को, ठीक है। तो चारों मेले एक बार ध्यान रख लो, धौलपुर से संबंधित हैं चारों मेले, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मचकुंड की। तीर्थों का भांजा कहा जाता है इसे, जैसे तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है ना। तीर्थराज कहा जाता है पुष्कर को, तो वैसे ही तीर्थों का भांजा जो है मचकुंड को कहा जाता है, और तीर्थराज का जो मेला है वो मचकुंड के अंदर भरता है। बताएं कि मचकुंड जो है कौन से पर्वत पर स्थित है? तो गंधमादन पर्वत पर स्थित है। मचकुंड के यहाँ पर जो मतलब पानी का जो जलाशय है, कहते पहाड़ों से पानी आता है उसमें, और कहते हैं कि उसमें नहाने से जो है चर्म रोग दूर हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों सिखों के जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद, कौन थे? गुरु हरगोविंद। कहते हैं कि वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने तलवार के एक ही वार से शेर का शिकार किया था। किसका? शेर का शिकार किया था। तो उनकी स्मृति में यहाँ पर एक सिंह शिकार गुरुद्वारा भी स्थापित किया गया है। तो सिंह शिकार गुरुद्वारा कहाँ है? मचकुंड धौलपुर के अंदर स्थित है। चोपड़ा महादेव जी का मंदिर है, जो कि कन्हैया लाल राजदर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और अष्टकोणीय ये मंदिर है। राधा बिहारी मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, और सेपू महादेव का मंदिर है, जो कि पार्वती नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर है कहाँ के? धौलपुर के। बीबी का मकबरा और गजरा का मकबरा स्थित है कहाँ? धौलपुर के अंदर। बीबी का मकबरा को जार जरीना का मकबरा भी कहते हैं। गजरा का मकबरा ये भगवंत सिंह ने बनवाया था अपनी प्रेमिका गजरा के लिए। चलिए अब यहाँ का एक प्रमुख किला है शेरगढ़ का किला, एक बारा के अंदर भी स्थित है। शेरगढ़ का किला ये चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, जिसका निर्माण राजा मालदेव ने करवाया था, और बाद में इसका जो जीर्णोद्धार है वो करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इन्हीं के नाम पर जो है ये शेरगढ़ का किला जाना जाता है।
यहाँ पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है हुन हुकार तोप। कौन सी तोप है? हुन हुकार तोप रखी हुई है, ठीक है, जिसका निर्माण यहाँ के शासक कीरत सिंह ने करवाया था। शेरशाह की मस्जिद है यहाँ पर। पीर सैयद की मजार है, जो कि किनके गुरु थे? शेरशाह सूरी के गुरु थे पीर मीर सैयद, उनकी मजार स्थित है। हनुमान मंदिर है यहाँ पर। तो ये है शेरगढ़ के किले की प्रमुख जानकारी। राजा मालदेव ने निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया शेरशाह सूरी ने। और मेन जो एक ध्यान रखना, ये हुन हुकार तोप जो है, ये धौलपुर के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है इंदिरा पार्क, ठीक है, वहां पर ये रखी हुई है तोप। तो हुन हुकार तोप कहाँ है? ऐसे भी आ सकता है, तो शेरगढ़ के किले में रखी हुई है हुन हुकार तोप, अगर किला पूछ ले तो, ठीक है। निहाल टावर, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर जो है वो निहाल टावर है। कौन सा है? निहाल टावर। 8 मंजिला ये टावर है जिसका निर्माण राजा निहाल सिंह ने शुरू करवाया था 1880 के अंदर, जिसे पूरा करवाया गया राजा राम सिंह के द्वारा 1910 के अंदर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है ये, और इसमें एक घड़ी लगी हुई है जो कि जिलेट जॉनसन क्रॉपडेन कंपनी की है। और ये कंपनी कहाँ की है? तो इंग्लैंड की ये कंपनी है, जिलेट जॉनसन क्रॉपडेन कंपनी। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। 8 मंजिल का है। राजा निहाल सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया, पूरा जो है राम सिंह ने करवाया था। अभ्यारण्य, तो यहाँ पर वन विहार अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य, धौलपुर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक है एमपी, एक है राजस्थान और एक है अपना यूपी। और ये एक जलीय अभ्यारण्य है, ठीक है। जहां जहां चंबल नदी बह रही है तो वो जलीय अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है, जलीय अभ्यारण्य है। घड़ियालों का संसार कहा जाता है इसे। इसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है और एक जीव पाया जाता है जिसे गांगेय सूप जीव कहा जाता है। एक ऐसा अभ्यारण्य है जो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। वन विहार की स्थापना 1965 के अंदर हुई थी और रामसागर अभ्यारण्य की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। शुभंकर सारे वीडियो देख लिया होगा आपने ट्रिक वाला दोस्तों। तो पंछीड़ा जो है, पंछीड़ा या पचीरा जो है वो शुभंकर है, कहाँ का? धौलपुर का। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है धौलपुर से होकर गुजरता है, जिसका नया नाम क्या है? NH-44 है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है यहाँ पर, जो कि देश में टोटल कितनी 5 है, तो ये शायद दूसरी स्कूल है। पहली जो है अजमेर के अंदर है, तो कुल मिलाकर 5 है उसमें। तो आप देख लो, एक अजमेर के अंदर है, एक बेलगांव कर्नाटक में है, और एक छेल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, एक बेंगलोर में है, और एक ये धौलपुर के अंदर स्थित है। तो 5 मिलिट्री स्कूल है। तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी धौलपुर के अंदर। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? राजाखेड़ा तहसील के अंदर स्थित सिलाना गांव, जो कि धौलपुर के अंदर आता है, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। बाडी का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य। कब हुआ था? 1518-19 के अंदर, जिसमें राणा सांगा जीते थे। शाही बावड़ी है यहाँ पर 4 मंजिला। प्रतिभा पांडे, जिनका कैनवास यानी कि जो चित्र है फॉर ऑफ बर्लिन जो है, काफी वॉल ऑफ बर्लिन है, फॉर ऑफ बर्लिन, ठीक है, मैं यहाँ पर बॉक्स बना के लिख दूंगा, देख लेना। फॉर ऑफ बर्लिन एक चित्र है जिसके लिए प्रतिभा पांडे मशहूर है। शोभाबाई नगर पालिका चुनाव जीतने वाली राजस्थान की पहली किन्नर है, शोभाबाई, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, एकमात्र नैरो गेज वाला जिला है। धौलपुर से ताजपुर आता है यूपी में, तो वहां पर जो है ये नैरो गेज वाली ट्रेन चलती है। राम सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी। और नैरो गेज क्या है? 0.62 से 0.73 मीटर की जो चौड़ाई होती है पटरियों के बीच, तो वो नैरो गेज कहलाता है। इसके अलावा एक मीटर गेज आती है, एक ब्रॉड गेज आती है, जिसकी लंबाई करीबन 1.67 मीटर होती है। जुबली हॉल, जिसका निर्माण उदयभान सिंह ने करवाया था 1935 के अंदर जॉर्ज पंचम के लिए। दमोह जलप्रपात है बाड़ी के अंदर। आप कमेंट करके बताइए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है और कहां पर है और कितना ऊंचा है। तमंचा शाही सिक्के का संबंध जो है धौलपुर से है, तो धौलपुर में चलाए गए थे प्राचीन सिक्के, तमंचा शाही सिक्के। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, दोस्तों प्रजामंडल को मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था सारे प्रजामंडल, तो वीडियो देख लेना। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। सोने का गुर्जा नामक एक जगह है धौलपुर के अंदर,
जहां पर अशोककालीन शिव मंदिर स्थित है। अशोककालीन शिव मंदिर कहाँ है? धौलपुर के अंदर। धौलपुर में कहाँ? सोना का गुर्जा नामक जगह पर है दोस्तों। भेंट ख्याल धौलपुर का प्रसिद्ध है। ख्याल क्या है? एक संगीत प्रधान लोक नाटक है। महमूद धौलपुरी प्रसिद्ध हारमोनियम वादक है, जिनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल सेज प्रोजेक्ट जो है दोस्तों धौलपुर के अंदर स्थापित किया गया है। सेज मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो कि बिजनेस से संबंधित होता है, व्यापार से रिलेटेड। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लंबी बावड़ी जिसे पाताल तोड़ बावड़ी भी कहा जाता है, कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। देश का 5वां मिलिट्री स्कूल कब स्थापित किया गया? तो 1962 में किया गया, धौलपुर। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो निहाल सिंह ने करवाया था, 1880 के अंदर करवाया था। जिसे पूरा किसने करवाया था? राम सिंह ने करवाया था 1910 के अंदर। ठीक है, 8 मंजिल का है। घंटाघर में स्थित घड़ी का निर्माण किस कंपनी ने, कहाँ की कंपनी? मेसर जिलेट जॉनसन कॉपड्रॉन ने करवाया था। ये कहाँ की कंपनी थी? तो यह इंग्लैंड की थी। ठीक है, हुनहुकार तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कहाँ स्थित है? शेरगढ़ किले के अंदर स्थित है, यानी इंदिरा पार्क के अंदर स्थित है, और कीरत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। धौलपुर की स्थापना 11वीं सदी में किस तोमर शासक ने की थी? तो धवल देव ने की थी। पार्वती नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है अगोई बांध, जो कि ये 5वां बांध देखो दोस्तों किस नदी पर है? गंभीर नदी पर। गंभीर नदी भी पड़ी थी हमने, धौलपुर से होकर जाती है। पार्वती नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? अगोई बांध, जो कि धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है। मचकुंड किस पर्वत पर स्थित है? इस स्थल को तीर्थ स्थलों का भांजा कहते हैं। तो ये कौन सा है दोस्तों? गंधमादन पर्वत पर स्थित है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, 3034 स्क्वायर किलोमीटर, 0.89% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। धौलपुर का शुभंकर पचीरा। कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा गया है? मचकुंड। पुष्कर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा। तीर्थों की नानी देवयानी को कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? सांभर के अंदर। सांभर जयपुर नागौर। कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ है, जिनका सर्वोत्तम चित्र कौन सा? फॉल ऑफ बर्लिन। ठीक है, आ गया फॉल ऑफ बर्लिन। तो ये दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पांडे का, जिनका संबंध धौलपुर से है। बिहाई टेक्निकल प्रिजन ग्लासवर्क किस जिले में स्थित है? तो धौलपुर के अंदर स्थित है। शेर शिकार गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? धौलपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित गांव कौन सा है? सिलाना गांव है। आंसर भी दे रखे हैं क्या? ठीक है, सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील के अंदर है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये कृष्ण जी ने की थी, और एक जिज्ञासु जी थे ज्वाला प्रसाद जी, उन्होंने की थी। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 1936 के अंदर करते हैं स्थापना। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518-19 के अंदर। किस किस के मध्य? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। राणा सांगा जीते थे। तमंचा शाही सिक्के धौलपुर रियासत ने चलाए। भेंट ख्याल धौलपुर के प्रसिद्ध है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला 846 धौलपुर। राजस्थान का पहला मल्टी प्रोडक्ट सेज किस जिले में? धौलपुर के अंदर।